सीएम योगी आदित्यनाथ ही यूपी की राजनीति के हैं चाणक्य। अब महाराज जी होंगे मिशन 2027 के नाव के खेवनहार। केशव प्रसाद मौर्य करने जा रहे हैं डिप्टी सीएम पद से रिजाइन। कुर्मी समाज से आने वाला है ये नेता, होगा अगला डिप्टी सीएम। दलित समाज के इस नेता को मिलने जा रही है बड़ी बागडोर। हां, अब यूपी की राजनीति के असल चाणक्य सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं। अब महाराज जी 2027 की नैया को पार करवाने वाले खेवनहार होंगे। अब इधर उधर की नहीं चलेगा, सरकार जो कहेंगे वही सूबे में होगा। केशव प्रसाद मौर्य कुछ घंटों के अंदर ही डिप्टी सीएम पद से रिजाइन करेंगे। अमित शाह के मित्र केशव जी अब यूपी में बीजेपी के बॉस होंगे। केशव और योगी की जोड़ी धमाल मचाएगी, लखनऊ की सत्ता में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाएगी। रोड मैप तैयार हो गया है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कुर्मी समाज से आने वाला नेता प्रदेश का नया डिप्टी सीएम होगा। दलित चेहरे को भी योगी सरकार में अहम पद मिलेगा। नए मंत्री बनेंगे, कुछ वर्तमान मंत्रियों को हटाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी योगी के मिशन पर मुहर लगा दी है। अमित शाह ने भी ओके कह दिया है। आरएसएस की तरफ से भी ऑल इज वेल बोल दिया गया है। कलुआ ने सही कहा है, यूपी की राजनीति में सीएम योगी आदित्यनाथ का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। जब प्रयाग के बवाली अतीक अहमद ने अकड़ दिखाई तो महाराज जी ने पलटवार किया। माफिया को ऐसी चोट दी कि वो पुलिस वैन के अंदर से चिल्लाया, महाराज जी गलती हो गई, हमको माफी दे दो, हमें बख्श दो, हमारे परिवार को छोड़ दो, अब कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। पर सीएम योगी ने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। अतीक एंड बदमाश कंपनी को मिट्टी में मिला दिया। यूपी से माफिया राज का दाएंड कर सूबे को विकास की बैलगाड़ी में सवार कर जनता का दिल जीत लिया। यही वजह रही कि बीजेपी के अंदर उनके विरोधी भी शांत हो गए और वो भी महाराज जी की जय जयकार करने लगे। साजिशों का खात्मा हुआ और मिशन 2027 सक्सेसफुल बनाने के लिए पार्टी हाईकमान के साथ बैठक कर सटीक प्लान तैयार कर लिया। इसी कड़ी में एक खबर सोशल मीडिया में आई। खबर किसी और ने नहीं दी, ये खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आई। उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमित शाह के साथ अपनी फोटो शेयर की। फोटो के साथ केशव ने कुछ शब्द भी लिखे। उन्होंने लिखा, भारतीय राजनीति के चाणक्य, हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट कर 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराने व तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डिप्टी सीएम ने यह भी लिखा कि 2017 में बीजेपी 325 सीटें जीती थी, 2027 में बीजेपी इस आंकड़े को पार करेगी। मौर्य की इस पोस्ट के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वर्ष 2027 और 17 को जोड़ते हुए की गई पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि केशव 2017 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब 2027 को देखते हुए फिर से संगठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहराइच में केशव प्रसाद मौर्य ने फिर इसी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा 17 की कामयाबी 27 में दोहराई जाएगी। वो या तो 22 को भूल गए या फिर याद ही नहीं करना चाहते। चर्चा है कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जल्द ही घोषणा हो सकती है। सपा के पीडीए की काट के लिए पार्टी ओबीसी या वंचित समाज से अध्यक्ष बना सकती है। सूत्र बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगभग फाइनल हो गया है। जल्द ही बीजेपी यूपी चीफ के नाम का ऐलान होगा। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यूपी के राज्यपाल से मिलने राजभवन चले गए। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य कभी भी डिप्टी सीएम से रिजाइन कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी पद से रिजाइन करते हैं तो सूबे को नया डिप्टी सीएम मिलेगा। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी कुर्मी समाज से आने वाले नेता को डिप्टी सीएम बना सकती है। इसमें स्वतंत्र देव सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी योगी सरकार में एक दलित नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है।